नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि मंडी पहुंचकर जानवर ख़रीदने के लिए जब आप मंडी जाते हैं तो वहां जाकर किन उमूर का ख्याल करना है, जानवर किससे ख़रीदना है, कैसा ख़रीदना है, कौन से जानवर की कुर्बानी होती है और कौन से जानवर की कुर्बानी नहीं होती, और जानवर में कौन कौन से ऐसे ऐब हैं जिन ऐबों की वजह से कुर्बानी जायज़ नहीं होती। नंबर एक, मंडी में कैसे दाखिल हो। तो मंडी में दाखिल होते वक्त चौथा कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इससे आपको 10 लाख नेकियां मिल जाएंगी, 10 लाख गुनाह माफ़ हो जाएंगे और 10 लाख दर्जे बुलंद हो जाएंगे। मंडियां बाजार है और बाजार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा नापसंद है। जैसे ही फारिग हों फ़ौरन वहाँ से निकल आए, बिला वजह अपनी हैसियत से बढ़कर जानवरों की कीमतें पूछना और उनका रेट लगाना, फिर बहस करना, फिर फिरते रहना, ये इंतहाई नामुनासिब है। ये सारी चीज़ें लायानी हैं और ईमान वाले लायानी उमूर में अपना वक़्त ज़ाया नहीं करते। और जब मंडी पहुंच जाएं तो वहां पहुंचने के बाद भी नमाज का ख्याल लाजमी करें। बसा औक़ात हम मंडियों में जाते हैं, हमारी असर भी गई, मगरिब भी गई, इशा की नमाज भी गई, 3 नमाजें ज़ाया हो जाती हैं। अल्लाह के एक हुक्म यानी कुर्बानी को पूरा करने के लिए अल्लाह के दूसरे हुक्म यानी नमाज को हम छोड़ दें, ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। ये इंतहाई जहालत और बेअक्ली की बात है। दूसरी बात ये है कि आप किसी जानवर वाले के पास गए, वहाँ पहले से सौदा चल रहा था, दोनों किसी कीमत पर राजी हो गए, अब आपको भी जो जानवर वो पसंद आ गया। अब ऐसे मौके पर उनके सौदे को ख़राब करना ये शरअन जायज़ नहीं है। आप किसी दूसरे जानवर को पसंद कर लें और उस जानवर को अपनी कुर्बानी के लिए ख़रीद लें। और अगर किसी जानवर के बारे में आपको ये मालूम हो जाए, कराइन से इंसान को पता चल जाता है कि ये चोरी का जानवर है या किसी से छीन कर लाया है, तो ऐसे जानवर को भी खरीदना जायज़ नहीं है। जानवर खरीदना हो या कोई और चीज़ खरीदनी हो तो उसके बारे में शरीयत के रहनुमा उसूल ये हैं, खरीदने वाला या बेचने वाला दोनों झूठ ना बोले, झूठी कसम ना खाए कि मसलन खुदा की कसम मैं तो इतने ही लेकर आया हूँ, मेरे पास तो जायद पैसे नहीं है, हालांकि जेब में हमारे यहाँ पैसे मौजूद होते हैं। इसी तरह जो बेचने वाला है वो भी कसम करता है कि भाई खुदा की कसम है, फलाने की कसम है कि मैं तो लेकर ही इतने का आया हूँ, मैं तो लाख का लेकर आया हूँ, हालांकि ये लाख से कम में लेकर आता है। तो झूठी कसम खाना ये भी नाजायज़ है। और बाहमी लेन देन में नरमी से काम लें, नरमी से काम लेने के बाद दरगुजर से पेश आएँ, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बेहद पसंद है। ना हक दूसरे का माल हासिल करने से भी बचें। ऐसा ना हो आपको पता है कि ये जानवर लाख रुपए का है, उसे मजबूर करके, उसे ज़बरदस्ती करके उसको 80,000 पे 90,000 पे राज़ी करें, ये भी ठीक नहीं है। सौदा हो गया, आपने जानवर ख़रीद लिया, लेकिन बेचने वाला पछता रहा है कि भी मैंने तो सस्ता दे दिया। तो अब बेहतर ये है कि आप उस पर एहसान करते हुए वो सौदा ख़त्म कर दें, जानवर उसको वापस कर दें या और अपनी रकम उससे ले लें, या अगर आपको पता है कि ये जानवर ज़्यादा पैसों का है तो उसे थोड़े बहुत और पैसे दे दें। और लोग अक्सर ये सवाल भी करते हैं कि जिंदा जानवर को वज़न करके ख़रीदना ठीक है या नहीं। तो जिंदा जानवर का वज़न करके ख़रीदना ये दुरुस्त है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। कुर्बानी के लिए अफजल जानवर कौन सा है? नंबर 1 जो खूबसूरत हो, नंबर 2 सेहतमंद हो, खसी जानवर हो। ये 3 चीज़ें अगर जानवर में हैं तो वो जानवर कुर्बानी के लिए सबसे अफजल है। कुर्बानी के जानवरों की उम्रें क्या हैं? ऊँट पूरे 5 साल का, गाय बैल पूरे 2 साल के, बकरा और बकरी पूरे 1 साल का, और भेड़ दुम्बा ये अगर 6 महीने के हों लेकिन इनको आप साल वालों के दरमियान छोड़ दें, मालूम ना हो कि भाई ये 6 महीने के हैं या साल के हैं, तो इनकी कुर्बानी 6 महीनों की भी कर सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं है, यानी मालूम नहीं होते, वाज़े नज़र आता है कि ये तो छोटे हैं, तो अब उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। और अगर जानवर में कोई ऐब है जिसकी वजह से कुर्बानी जायज़ नहीं है, तो वो कौन से ऐब हैं और कितना ऐब हो तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती, और कौन कौन से अज़ा हैं, अब वो सुनिए। जानवर अगर मुकम्मल अंधा हो या काना हो या 1/3 से भी उसकी बीनाई कम हो तो इस सूरत में उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है।
और अगर महंगा हो तो फिर कुर्बानी कर सकते हैं। गाय या भैंस के पैदाइशी 2 थन है, या थन तो उसके 4 हैं लेकिन दूध 2 से आता है, तो ऐसी गाय और भैंस की कुर्बानी भी जायज नहीं है। या गाय भैंस के 3 थन है, या थन 4 है लेकिन दूध 3 से आता है, अब कुर्बानी हो जाएगी। या बकरी का पैदाइशी 1 थन है, या थन तो 2 है लेकिन दूध सिर्फ 1 से आता है, तो ये भी ऐब है, इस ऐब की वजह से भी कुर्बानी जायज नहीं है। और अगर जानवर एक टांग से लंगड़ा है, इतना ज्यादा लंगड़ा है कि अपनी सिर्फ 3 टांगों से चलता है, चौथी टांग पर बिल्कुल सहारा नहीं लेता, तो ये जानवर में ऐब है, इस सूरत में भी उस जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। हाँ, जानवर है तो लंगड़ा लेकिन वो चौथी टांग पर भी थोड़ा बहुत सहारा लेता है, तो अब उसकी कुर्बानी ठीक है और जायज है। कुर्बानी के जानवर की जिल्द पर खारिश है और वो इतना लागर हो गया कि बिल्कुल कमजोर है, तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। हाँ, खारिश तो है लेकिन वो कमजोर नहीं है, लागर नहीं है, बिल्कुल ठीक है, हल्की फुल्की खारिश है, अब उस जानवर की कुर्बानी आप कर सकते हैं। इसी तरह हामिला अगर जानवर हो, गाय है, बकरी है, वो अगर हामिला है और विलादत का वक्त बिल्कुल करीब है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी मकरूह है। और अगर किसी जानवर के दांत बिल्कुल नहीं है, या थोड़े बहुत हैं, ज्यादा नहीं है, या उस जानवर के दांत इतने ज्यादा घिस गए हैं कि वो चारा खाने के भी काबिल नहीं है, तो अब इस सूरत में वो जानवर भी कुर्बानी के लायक नहीं है, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। और अगर अक्सर दांत मौजूद हैं, चारा वगैरह खा सकता है, तो इस जानवर की कुर्बानी जायज। अगर किसी जानवर की निस्फ दुम, आधी दुम या आधी दुम से ज्यादा कट गई हो, तो वो भी कुर्बानी के लिए ठीक नहीं है, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, अगर 1/3 से कम उसकी दुम कटी हुई हो तो फिर उसकी कुर्बानी जायज है। अगर कुर्बानी का जानवर बावला हो जाए, पागल हो जाए और इतना ज्यादा कि उस बावलेपन की वजह से वो खा पी भी नहीं सकता, तो उसकी कुर्बानी भी जायज नहीं है। और अगर कुर्बानी वाले जानवर के बदन के किसी हिस्से पर भी कोई रसोली निकल आए, दिमाग में, जिस्म में, टांग में, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज नहीं है। और जिस जानवर की निस्फ या निस्फ से जायद जुबान कटी हुई हो, उसकी कुर्बानी भी जायज नहीं है। अगर किसी जानवर के पैदाइशी सींग नहीं है, या सींग तो है लेकिन ऊपर से खोल उतर गया, या जिस वक्त वो जानवर के सींग निकलने लगे उसी वक्त कोई केमिकल लगा दिया कि उससे सींग ना निकले, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज है। लेकिन किसी जानवर के सींग अगर टूट जाएं और ऐसा टूटे कि वो उसके दिमाग के जख्म तक, वो दिमाग तक उसका जख्म पहुंच जाए, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज नहीं है। अगर किसी जानवर के पैदाइशी दोनों कान ना हो, या एक कान ना हो, या उसका एक कान 1/3 से ज्यादा कट गया हो, तो अब भी कुर्बानी जायज नहीं है। और उस जानवर के पैदाइशी कान तो हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे से हैं, अब उसकी कुर्बानी जायज है। अगर कोई जानवर कमजोर है लेकिन कमजोरी उसकी मामूली से है, हल्का फुल्का वो दुबला पतला है, तो उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन कोई जानवर इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि उसकी हड्डियों से गूदा ही खत्म हो गया, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना भी जायज नहीं है। या वो जानवर इतना कमजोर है कि ज़िबा होने की जगह तक वो चल के जा भी नहीं सकता, तो अब भी ऐसे जानवर की कुर्बानी करना ठीक नहीं है। अगर कुर्बानी वाले जानवर की नाक कटी हुई हो, तब भी उसकी कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त तो वो ठीक था, लेकिन उसमें बाद में कोई ऐब पैदा हो गया। अब उसका हुक्म ये है कि अगर खरीदने वाला गरीब इंसान है तो ये इसी जानवर की कुर्बानी कर सकता है, इसके लिए जायज है। लेकिन अगर अमीर आदमी है, वो दूसरा जानवर भी खरीद सकता है, तो उसको चाहिए कि दूसरा जानवर खरीद कर उसकी कुर्बानी करे। और अगर जानवर बिल्कुल ऐन ज़बह के वक्त उछलने की वजह से, कूदने की वजह से, या उसको गिराते हुए कोई ऐब पैदा हो गया, कोई उसकी चीज टूट गई, कट गई, तो अब ये ऐब माने नहीं है, इस जानवर की कुर्बानी करना जायज है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।